आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर बाज और सांप। तो प्रश्न 1 देखते हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। बाज अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसने घायल होने के बाद भी ये कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया था और हर सुख भोगा था। उसे खुशी थी कि उसने स्वतंत्र व आनंदपूर्ण जीवन जिया था। प्रश्न 2 देखिए। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वे उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर। बाज बहुत ही वीर और साहसी प्राणी था। उसने आजीवन अपनी क्षमताओं का सुख भोगा था, परंतु उसने अंतिम समय में वे दुर्गंधपूर्ण वातावरण में लाचार होकर अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था। वह वहां सांप की गुफा के पास अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था, जहाँ से सीलन की स्मेल आ रही थी और दुर्गंध आ रही थी। ठीक है, तो वह एक अंतिम बार उड़ान भरकर उड़ने का आनंद उठाना चाहता था। प्रश्न 3 देखिए। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर। सांप ने अपना जीवन उस गुफा के दुर्गंधपूर्ण वातावरण में बिताया था। जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता होगा। इस वजह से उसने कभी भी स्वच्छंदता का सुख नहीं भोगा था, राइट। लेकिन बाज अधमरा होते हुए भी आकाश में उड़ना चाहता था। यह देखकर सांप के मन में भी उथल पुथल मच गई। अपनी इस दुविधा को शांत करने के लिए और आकाश का रहस्य जानने के लिए सांप ने उड़ने की कोशिश की थी। प्रश्न 4। बाज के लिए रेरो ने गीत क्यों गाया था? बाज बहुत ही साहसी प्राणी था। वह हर परिस्थिति का सामना वीरता से करता था। जीवन के अंतिम पलों का आनंद उठाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसलिए लेरो ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के लिए गीत गाए। प्रश्न 5 देखिए। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हो गया? उत्तर। सांप एक कायर प्राणी था। वह आजीवन अपनी सुरक्षा और सुख को महत्व देता रहा। एक दिन अचानक उसकी गुफा के पास एक घायल बाज आ गिरा तो वह डर गया। उसे चिंता हुई कि बाज उसे कोई हानि न पहुंचाए, परंतु बाज को लाचार पाकर उसे सुरक्षित महसूस हुआ और वह खुश हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स फिनिश होते हैं। थैंक यू।